2 महीने से आरक्षण के विरोध की आग में झुलस रहे बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। पीएम शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा और देश की कमान सेना प्रमुख के हाथों में आ गई भारी। और अराजकता के बीच बांग्लादेश में प्रधानमंत्री आवास तक को लूट लिया गया। हजारों लोग देश की संसद में घुस गए। आंदोलन और प्रदर्शन अब हिंसा, दंगा और लूट में तब्दील हो चुका है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद उनकी पार्टी के दफ्तर जला दिए गए और हर जगह उनकी तस्वीर हटा दी। सड़क पर नारेबाजी करने वाली भीड़ प्रधानमंत्री आवास के भीतर थी। तख्ता पलट का जश्न ऐसा मना कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। कोई शेख हसीना के बेडरूम में तस्वीरें खिंचवा रहा था, तो कुछ लोग पीएम आवास के किचन में तैयार लंच का लुत्फ उठा रहे थे। जहां कुछ घंटे पहले तक पीएम शेख हसीना मौजूद थी, वहां उन्मादी भीड़ जमा थी। पीएम हाउस में जिसके हाथ जो लगा वो उठाकर ले गया। कपड़े, बर्तन तक लूट लिए गए। सेना की तरफ से कोई रोक टोक नहीं थी। पीएम हाउस में घुसी भीड़ को खुली छूट थी। कुछ लोग पीएम हाउस के सरोवर में नहाने लगे, तो कुछ बोटिंग करने लगे। ये सब कुछ शेख हसीना के हेलीकॉप्टर के टेक ऑफ के चंद मिनटों बाद ही हुआ। अंदाजा लगाया जा सकता है कि शेख हसीना को देश छोड़ने में थोड़ी देर भी होती तो लाठी डंडे से लैस ये भीड़ पीएम हाउस में न सिर्फ लूटपाट मचाती बल्कि पीएम हाउस में खून भी बहा सकती थी। लेकिन तख्ता पलट की तैयारी तो सेना शायद पहले ही कर चुकी थी। यही वजह है कि ढाका की सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ते ही सेना ने पीएम शेख हसीना को देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना को सिर्फ 45 मिनट का वक्त दिया गया। पीएम हसीना इस्तीफे से पहले भाषण रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन सेना के अल्टीमेटम की वजह से ऐसा नहीं हो सका। सेना के जवान खुद जगह जगह से शेख हसीना की तस्वीरें उतारते नजर आए। सड़क पर सेना के जवानों ने गोली चलाकर शेख हसीना के तख्ता पलट का स्वागत किया। देश में हालांकि अराजकता का माहौल 24 घंटे पहले ही बन चुका था, लेकिन तख्ता पलट के बाद देश के पीएम हाउस से लेकर संसद तक प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया। संसद में भीड़ ने भारी तोड़फोड़ मचाई। पीएम हाउस के कैंपस से लेकर अंदर के कमरों तक भारी लूटपाट और तोड़फोड़ की गई। सोमवार की दोपहर सबसे पहले शेख हसीना के इस्तीफे की खबर आई और फिर हेलीकॉप्टर की इन तस्वीरों से देश छोड़ने का दावा किया गया। शेख हसीना के प्रति प्रदर्शनकारियों के गुस्से का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर हमला कर दिया। बांग्लादेश से सामने आए एक वीडियो में प्रदर्शनकारी बंगबंधु की मूर्ति पर चढ़कर हथौड़े चलाते दिखे। कई जगहों पर पत्थरबाजी की गई। बांग्लादेश की संसद में हजारों लोग जमा हो गए थे। छत से लेकर सामने सड़क तक लोगों की भीड़ नजर आ रही थी। ढाका के कॉक्स बाजार में तो बाकायदा जेसीबी मशीनें मंगवा ली गईं ताकि हसीना सरकार की हर निशानी को मिटाया जा सके। लूटपाट के बीच पीएम हाउस और आवामी लीग के दफ्तरों से लूट में जिसके हाथ जो लगा वही लेकर चल पड़ा। सड़क पर लोग रिक्शे से लूट के सामान को ले जाते दिखे। फ्रिज, टीवी जैसे महंगे सामान तो लूटे ही गए। लोग कुर्सियां और गद्दे तक लूट कर ले गए। लोग मुर्गे, मछली और बकरी तक लूट कर अपने साथ ले गए। बांग्लादेश से दोपहर में शेख हसीना की ये तस्वीरें सामने आई और इसके बाद शेख हसीना दिल्ली के करीब गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर नजर आई। शेख हसीना तो सुरक्षित हिंदुस्तान पहुंच गई, लेकिन बांग्लादेश कई घंटे तक जलता रहा। बांग्लादेश में जगह जगह से काला धुआं उठ रहा था। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के दफ्तरों को जलाया जा रहा था।
अवामी लीग के दफ्तरों से बोर्ड उखाड़े गए और फिर दफ्तर की इमारत में आग लगा दी गई। हिंसा और आगजनी के बीच लोग तख्ता पलट की खुशी में नाच भी रहे थे। बंग बंधु मेमोरियल म्यूजियम को भी प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। बांग्लादेश में 2 महीने पहले आरक्षण के विरोध में छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी। संक्षेप में पूरे आंदोलन की कहानी बताते हैं। 5 जून हाईकोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानी के रिश्तेदारों को नौकरी में 56% कोटा देना तय किया। 12 जुलाई कोटा का विरोध तेज होता गया, प्रदर्शन हिंसक हुआ और दुकानें जलाई गईं। 14 जुलाई शेख हसीना के प्रदर्शनकारियों को गद्दार कहने के बयान पर हिंसा भड़की। 19 जुलाई पुलिस की गोलीबारी में एक दिन में 60 लोगों की मौत हो गई। 21 जुलाई सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी में कोटा को घटाकर 7% कर